बोलिए छठी मैया की जय। बोलिए सूर्य भगवान की जय। आप सभी को छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे छठ व्रत की दो पौराणिक कथाएं। दीपावली के 6 दिन बाद छठ महापर्व मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा में छठी मैया के साथ साथ सूर्य देव की आराधना की जाती है। छठ के दौरान सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। मान्यता है कि छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है। इस वजह से छठ के इस पर्व पर छठी मैया और सूर्य देव दोनों की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी नवजात बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद 6 महीने तक छठी मैया उनके पास रहती है और बच्चों की रक्षा करती है। से करने वाली स्त्रियां धन धान्य, पति, पुत्र तथा समृद्धि से परिपूर्ण तथा संतुष्ट रहती हैं। चर्म रोग तथा आंख की बीमारी से भी छुटकारा मिल जाता है। पूजन तथा अर्घ दान देते समय सूर्य किरण अवश्य देखनी चाहिए। पूजन विधि में फल, पकवान, मिष्ठान आदि का महत्व है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में बिंदुसर तीर्थ में महीपाल नाम का एक बनिया रहता था। वह धर्म कर्म देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने होकर मलमूत्र त्याग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी दोनों आंखें जागती रही। एक दिन अपने दुखदायी जीवन से तंग आकर गंगा जी में कूदकर प्राण देने का निश्चय कर चल पड़ा। रास्ते में उसे ऋषिराज नारद मिले और पूछा, कहिए सेठ, कहाँ जल्दी जल्दी भागे जा रहे हैं? अंधा सेठ रो पड़ा और सांसारिक सुख दुख की प्रताड़ना से प्रताड़ित हो प्राण त्याग करने का इरादा बताया। मुनि खुश होकर बोला, हे अज्ञानी, तू प्राण त्याग मत कर। भगवान सूर्य के क्रोध से तुम्हें यह दुख भुगतना पड़ रहा है। तू कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी का व्रत रख, तेरा दुख दरिद्र मिट जाएगा। बनिया ने वैसा ही किया तथा सुख समृद्धि पूर्ण दिव्य ज्योति वाला हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फल स्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पर्व मनाया जाने लगा। छठ पूजा न केवल सूर्य देव की उपासना का पर्व है, बल्कि यह प्रकृति, जल और जीवन के प्रति आभार व्यक्त करने का उत्सव भी है। यह व्रत मनुष्य में अनुशासन, शुद्धता, संयम और श्रद्धा का भाव जागृत करता है। जो व्यक्ति पूरे समर्पण और भक्ति भाव से छठी मैया की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, संतान सुख और समृद्धि का वास होता है। जय छठी मैया।